ये कहानी है सकुरा हारुका की, जिसे कमजोरों से कुछ लेना देना नहीं है। उसे बस ताकतवरों से मतलब है, इसलिए वो फूरिन हाई स्कूल ज्वाइन करता है, जहाँ माना जाता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही ताकतवर है और वो टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हारुका को हीरो बनने का कोई शौक नहीं, उसे बस लड़ाइयाँ करनी है। तो ये कहानी शुरू होती है हारुका से, जो कि एक नाइटमेयर देख रहा था, जिसमें उसके फ्रेंड्स और टीचर्स उसे उसके आंखों और बालों की वजह से बुली कर रहे थे। हारुका इस नाइटमेयर से उठकर बहुत चिढ़ता है। कुछ देर बाद स्कूल जाते हुए हारुका बताता है कि मुझे ताकतवर पसंद है, मुझे कमजोरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता और कमजोर लोग जो खुद को ताकतवर समझते हैं उनसे मुझे सख्त नफरत है। मीनवाइल कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। उनका लीडर कहता है कि चलो कहीं पर चलते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है कि पहले मैं ये अंडे तुम्हारे मुंह पर फोड़ना चाहती हूँ, बट मेरे दोनों हाथ खाली नहीं है और इससे मेरे अंडे भी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। ये सुनकर वो गुंडा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। तभी वहाँ हारुका आता है और कहता है कि दिन की शुरुआत में ऐसी फालतू हरकतें नहीं करते। ये सुनकर लीडर उस पर अटैक करता है, लेकिन हारुका उसे और उसके गैंग को इजीली हरा देता है। हारुका लीडर से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हें लगता है कि तुम ताकतवर हो जबकि तुम नहीं हो। मेरा नाम अपनी खोपड़ी में घुसा लो, अगर कोई कमजोर मिले तो उसे बताओ कि मुझसे दूर रहे, वही कोई ताकतवर मिले तो उसे बताओ कि मैं कहाँ मिलूंगा। मेरा नाम है फुरिनाई से सकुरा हारुका। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे रोककर हारुका को थैंक्स करती है। हारुका को विश्वास नहीं होता कि कोई उसे थैंक्स कर रहा है। वो शर्माते हुए कहता है कि मैंने ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया, उनसे मुझे चीड़ आ रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया। वही वो लड़की उसे भूखा देख अपने रेस्टोरेंट ले जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हारुका यहाँ का नहीं है, इसलिए वो उसे अभी तक नहीं दिखा था। वो लड़की बताती है कि इस टाउन में लोग बहुत रेयरली आते हैं। इस पर हारुका कहता है कि क्या तुम्हें मैं अजीब लग रहा हूँ। वो लड़की कहती है कि नहीं, जस्ट रिसेंटली टीम्स और गैंग्स इस टाउन में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी भी बिल्कुल जीरो है। हालांकि ये बात कहने वाली मैं कौन होती हूँ, मैं भी यहाँ की नहीं हूँ, मेरा नाम है ताचिबाना कोटोहा। वही हारुका सोचता है कि ये मुझसे इतना फ्रेंडली क्यों हो रही है। ज्यादातर लोग खुद के सामने इतने लोगों को पीटा देख मुझसे डर रहे होते हैं। तभी कोटोहा उससे खाना खाने कहती है, जो खाकर हारुका के होश उड़ जाते हैं। कोटोहा कहती है कि तुम बहुत यूनिक हो, तुम्हारी एक साइड बिल्कुल अलग है, क्या तुमने कॉन्टेक्ट लेंसेज और डाई किया है। जिस पर गुस्सा होते हुए हारुका कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कोटोहा उसके ये फीचर्स देख के बहुत अमेज थी। हारुका कहता है कि क्या तुम्हें लड़ना है, बट ऐसा नहीं था। हारुका कहता है कि तुम बहुत अजीब हो, ज्यादातर लोग मेरे फेस को देखकर चिढ़ते हैं और मुझे इसे बदलने कहते हैं, इसलिए मैं फुरिन में आया हूँ, क्योंकि फाइट्स में लुक्स मैटर नहीं करते हैं। खराब ग्रेड्स वाले लेकिन बेस्ट फाइटर्स यहाँ फुरिन में आ टपकते हैं। यहाँ पर गुंडों में टॉप तक जाने के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। कहा जाता है कि वो हमेशा फाइट्स करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो हॉलीडेज पर भी फाइट करते हैं और मैं उन सबको पीछे छोड़कर उनका टॉप बनने वाला हूँ। मेरा दिमाग इतना नहीं चलता और मुझे बस फाइटिंग करना आता है, इसलिए नंबर 1 के लिए फाइटिंग करना यही मेरा गोल है। फाइट में डिसाइड होता है कि बेकार से बेकार कौन है और ये मेरे लिए एक परफेक्ट चीज है। जिस पर उसे चिढ़ाते हुए कोटोआ कहती है कि तुम इतने एक्साइटेड हो कि तुम अभी से ही यूनिफॉर्म पहनकर घूम रहे हो, जबकि स्कूल कल से शुरू होगा। ये सुनकर हारुका चिढ़कर बहाने मारने लगता है। तभी एक ओल्ड मैन रेस्टोरेंट से जाने लगता है। हारुका उसे रोककर बताता है कि तुम अपना बैग भूल गए हो, जिस पर थैंक्स बोलकर वो ओल्ड मैन वहाँ से चले जाता है। वही कोटोआ उसे कुछ चॉकलेट्स देती है और बताती है कि उस ओल्ड मैन ने ये अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए एज ए प्रेजेंट लिया था और उसने तुम्हें बैग रिटर्न करने के लिए थैंक्स करने को कहा है। ये सुनकर हारुका शर्माने लगता है और कहता है कि ये टाउन पागलों से भरा है, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैंने डेलिक्वेंट स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है, लोगों को मुझसे डरना चाहिए, ना ही कि मुझे थैंक्स करना चाहिए। एक बार मैंने किसी का पॉकेट रिटर्न करने के लिए उठाया, लेकिन उस बंदे ने मुझे ही चोर बना दिया। कोटोआ उसे बताती है कि तुमने फुरिन को चूज कर अच्छा काम किया है, बट तुम उनके टॉप तक नहीं जा पाओगे, अभी तुम जैसे हो वैसे तुम वहाँ पर किसी को भी हरा नहीं पाओगे। जिस पर गुस्सा होते हुए हारुका कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, लेकिन फिर भी तुम उनके टॉप तक नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम अकेले हो। हारुका कहता है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे किसी की जरूरत होगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। कोटोआ उसे कहती है कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, तुम्हें कुछ फुरिन के बच्चों से जाकर मिलना चाहिए, तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। मीनवाइल वही गुंडों का लीडर और बंदे जमा कर हारुका को ढूंढ रहा होता है। वही हारुका
उनके खुद से ही सामने आ जाता है और उन्हें इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो गुंडों का लीडर उसे रोककर कहता है कि तुमने मुझे अपना फेस भूलने नहीं कहा था और तुम खुद मेरा चेहरा भूलकर आगे जा रहे हो। फिर वो हारुका के आंखों और बालों को देखकर उसे चिढ़ाने लगता है। हारुका सोचता है कि यही नॉर्मल लोगों का रिएक्शन होता है, वो लोग मुझसे डिस्गस्टेड फील करते हैं, बट मैं बिलीव करना चाहता हूँ कि मेरी भी वैल्यू है। अगर मेरे सामने कोई भी हो और मैं उसे हरा सकूं तो मुझे लगता है कि मैं उससे बेटर हूँ। वही वो कोटोआ की बात याद करता है और बकबक कर रहे लीडर को एक जोरदार पंच मारता है और गुस्से में कहता है कि मैं लोगों को अवॉइड नहीं कर रहा और मैं दूसरों से अच्छे से जानता हूँ कि मैं अजीब हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा और यही मैं हूँ। जब तक मैं एक अच्छा फाइटर हूँ, अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं उनके टॉप तक जरूर जाऊंगा, इससे अकेले होने से क्या लेना देना। फिर वो सभी मिलकर उस पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो अकेले ही अपने पंचे से उन्हें धूल चटा देता है। कई गुंडे उस पर वेपन से भी अटैक करते हैं, लेकिन उसके स्किल्स और स्ट्रेंथ के सामने वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वही उनका शोर शराबा सुनकर कोटोआ बाहर आती है, जिसे एक गुंडा हॉस्टेज बना लेता है और कहता है कि अगर हम लोकल्स को हॉस्टेज बना लेते हैं तो तुम फूरिन के लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हारुका कोटोआ को बचा लेता है। तभी एक बंदा पीछे से अटैक करता है, बट हारुका उसे भी धूल चटा देता है। वो सभी मिलकर हारुका को डिफेंस पर ला देते हैं। हारुका सोचता है कि मैं उसे क्यों ही बचा रहा हूँ, दूसरों का अच्छा करने से मेरा कभी अच्छा नहीं हुआ। फिर भी वो कोटोआ को बचाता है। तभी एक बंदा चाकू से हारुका के पैर पर अटैक करता है। वहीं पर हारुका कोटोआ को बचाते हुए सोचता है कि इसलिए ही मैं किसी की भी मदद नहीं करता, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। तभी उन दोनों को फूरिन का एक बंदा बचा लेता है और हारुका को थैंक्स करता है। फिर वो बैट वाले बंदे को मारता है। तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। वो बैट को तोड़ते हुए कहता है कि तुमने इस टाउन को कचरा बना दिया है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि ये बस इतने से ही है, हम में से कोई भी दो इन्हें इजीली हरा देता। वही हारुका सोचता है कि फूरिन के लोग मुझे क्यों ही बचा रहे हैं। सभी गुंडे उन पर अटैक करते हैं, लेकिन फूरिन के स्टूडेंट्स उन्हें ओवरपावर करने लगते हैं। वही एक फूरिन का बंदा हारुका को फिर से बचा लेता है और कहता है कि अगर तुम जख्मी हो तो पीछे रहो, हम तुम्हें ऐसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी सभी टाउन के लोग उन्हें चीयर करने लगते हैं। हारुका को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, जिसे कोटोआ समझाती है कि तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि रिसेंटली यहाँ पर टीम्स और गैंग्स यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और यहाँ की सेफ्टी बिल्कुल जीरो है। लेकिन स्पेसिफिकली ये 2 साल पहले था, अब सब टाउन में चेंज हो गया है और ऐसा चेंज करने वाले और कोई नहीं फूरिन के स्टूडेंट्स हैं। पहले तो उन्होंने टाउन के एंट्रेंस पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जहाँ पर ओरिजिनली फूरिन हाई लिखा गया, बट एक पॉइंट के बाद यहाँ के लोगों ने वो नाम चेंज करके वो फूरिन कर दिया, क्योंकि फूरिन के लोग उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। वही फूरिन का एक बंदा कहता है कि अगर तुमने ट्रबल यहाँ पर लाया और लोगों को और उनकी प्रॉपर्टी को जरा सा भी हार्म किया तो वो फूरिन तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। वही वो फूरिन को विंड ब्रेकर और टाउन की शील्ड भी माना जाता है। कोटोआ बताती है कि 2 साल पहले फूरिन के लोग भी लफंगे हुआ करते थे, बट अभी सभी उन्हें प्यार करते हैं। ये देखकर हारुका सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ के हीरोज हैं। वो लोग ऐसे दिखते हैं और फाइट करते हैं, लेकिन लोग उनसे डर नहीं रहे बल्कि उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तभी कुछ लोग उसकी तारीफ करते हुए उससे पैचअप करने आते हैं, लेकिन वो उन्हें दूर हटाता है। वहीं पर कोटोआ उसे पैचअप करते हुए कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अकेले हो, बट मैं पहली ही नजर में बता सकती हूँ कि अकेले रहना तुमने चूज नहीं किया। स्टिल टाउन के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। इस पर हारुका कहता है कि ऐसा बोलना बंद करो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे किसी में भी इन्वॉल्व मत करो। कोटोआ उसे रोकते हुए कहती है कि फिर तुमने उस ओल्ड मैन की मदद क्यों की, तुमने मुझे क्यों बचाया, तुमने लोगों को नहीं छोड़ा, नहीं कि तुम्हें उन्हें छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मेरी और बढ़ो, फिर तुम वही बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। ये सुनकर हारुका भागता है और एक जंप लगा कर कहता है कि अब डेलिक्वेंट्स भी अब हीरोज बन रहे हैं। ये बोफुरिन और शील्ड क्रैब सब नॉनसेंस है, फिर भी ये सब बहुत ही कूल है। ये बोलकर वो उन गुंडों के लीडर को किक मारता है जो कि उनके पीछे से अटैक कर रहा था। इसके बाद हारुका सोचता है कि क्या यहाँ के लोग मेरे साथ रहेंगे और मुझे एक्सेप्ट करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब